पिछड़ा, विशेष करके यादव के विरोध में खड़ा हो जाता है जी। कहता है मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया, लालू प्रसाद यादव ने क्या दिया। जब मैं कल YouTube पर देख रहा था, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो एक वीडियो की थंबनेल ने मेरे शरीर को अंदर से झकझोर दिया। ऐसा लगा उस वीडियो की थंबनेल को देखकर कि कई सेकंडों तक मैं उसी को बस टकटकी लगा कर देखता रहा। और फिर मैंने उस थंबनेल के पीछे की कहानी को जानने की कोशिश की और फिर मैंने उस वीडियो की थंबनेल पर क्लिक कर दिया। और उस वीडियो को देखने के बाद हमें लगा कि इस पे क्यों ना थोड़ी चर्चा किया जाए। हालांकि इस वीडियो के जरिए मैं किसी को गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं किसी आदमी, धर्म, जाति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, या फिर मैं किसी एक विशेष जाति को गलत बताऊं। फिर भी अगर इस वीडियो से किसी जाति, धर्म, विशेष आदमी को ठेस पहुंचती है तो मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ। तो आइए इस वीडियो की थोड़ी सी क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। लालू प्रसाद यादव और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जैसी अगर शख्सियत नहीं पैदा हुई होती तो आज जो सम्मान से बैठकर हमारे लोग कलम चला रहे हैं, सम्मान से आगे बढ़ रहे हैं, चट्टी चौराहे पर चर्चा और परिचर्चा कर लेते हैं, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसी शख्सियत का योगदान है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसी वीडियो जिसको आपको जरूर देखना चाहिए, ऐसा टॉपिक जिस पे आपको चर्चा जरूर करना चाहिए। मिट्टी की बात करके एक YouTube चैनल है, उस YouTube के मालिक उस भैया ने एक पॉडकास्ट किया लौटन राम निषाद जी का। अगर मैं लौटन राम निषाद जी के बारे में बात करूं तो ये गाजीपुर सीट से सदर से चुनाव लड़े थे और ये यूपी के गाजीपुर के मूल निवासी भी हैं। उस पॉडकास्ट में निषाद जी कहते हैं कि अगर कोई जाति या फिर कोई अन्य विशेष जाति के लोग यादव समाज के बारे में कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने क्या ही किया है और लालू प्रसाद यादव ने क्या ही किया है, कोई हमारा अति पिछड़ा विशेष करके यादव के विरोध में खड़ा हो जाता है जी। कहता है मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया, लालू प्रसाद यादव ने क्या दिया। आपने जो अभी ये क्लिप देखा, इस पे मैं थोड़ी सी कुछ सेकंड आगे का असहमत हूँ, क्योंकि आपका अपना अपना विचार हो सकता है किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी, किसी राजनेता के साथ। आप किस राजनेता को, किस पार्टी को किस नजर से देखते हैं, ये सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। होता है ना, किसी को मटर पनीर पसंद है तो किसी को शाही पनीर पसंद है, किसी को करेला के सब्जी पसंद है तो किसी को भिंडी की सब्जी पसंद है। सबकी अपनी अपनी अलग पसंद हो सकती है और इसमें किसी भी आदमी को या फिर किसी भी पार्टी को, किसी भी लोग को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। मगर मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ उसी वीडियो की, जरा आप उसको देखिए। हम लोगों का रंग देख करके ही कहते थे कहाँ से आवत हुए रे, कहाँ जइबे, कौने के घरे जइबे। वो जान जाए कि यानी पिछड़ी और दलित जाति का था, मतलब रंग देख के जाति पता कर लेते। तो नंजतियवा हम लोगों को कहते थे। जब मैं ये वीडियो देखा तब हमको एहसास हुआ कि किस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना किया होगा उस आदमी ने, किस प्रकार का जिल्लत झेली होगी उस समाज ने, जिसको देखकर लोगों ने इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया और इस प्रकार की पहचान का प्रयोग किया कि किसी के शरीर के रंग को देखकर जज करते हैं। अगर किसी का शरीर का रंग काला है तो वो इस जाति का हो सकता है, अगर किसी के शरीर का रंग गोरा है तो वो इस जाति का होगा। मगर आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ये उस समय चलती थी तो हो सकता था, मगर ये समय आज भी चल रही है कि किसी के शरीर के काले और गोरे को देखकर लोग जज करते हैं और उस समय जज किया करते थे। जरा आप सोचो कि उस जाति और उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसको इस प्रकार के शब्द और इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार की पहचान करके उसे समाज में नामांकित किया जाता। तो हम लोगों का रंग देख करके ही कहते थे कहाँ से आवत हुए रे, कहाँ जइबे, कौने के घरे जइबे। वो जान जाए कि यानी पिछड़ी और दलित जाति का था। अगर किसी के शरीर का रंग काला था तो किस प्रकार की जिल्लत का सामना किया होगा उस आदमी ने, किस प्रकार की जिल्लत का सामना किया होगा उस समाज ने जिसको ये शब्द कहकर पुकारा गया या फिर अब भी पुकारा जाता होगा। आप सोचो उस बेटे के ऊपर क्या बीतती होगी जिसके माँ को देखकर, उसके गोरे तथा काले को देखकर उसके सामने उसको जज कर लिया जाए। आप सोचो उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसके बेटे को काले और गोरे देखकर उसकी जात बता दिया जाए, उसको जज किया जाए समाज में। जब हमारे पिछड़ों की बात छोड़िए, यादव समाज भी अपनी खटिया पर नहीं बैठ पाता था जी। जमीन पर भी बैठा रहता था। तो सामंती जब रास्ते से गुजरता था तो उसे खड़ा होकर बाबू साहब, राय साहब का करके अभिवादन करना पड़ता। ये चीज आप देखें जी, ये चीज आप देखें होती ये चीज मैं देखा हूँ। हमारा निषाद जी ने एक बड़ा शानदार उदाहरण दिया कि दलित और किसी अन्य बिरादरी की जात को छोड़ दीजिए, अगर यादव समाज भी, यादव के परिवार के लोग भी अगर खाट पर बैठे रहते थे और उस रास्ते से कोई बाबू साहब या कोई राय साहब जाते दिख जाते थे तो अपने खाट पर से उठकर, सोचो मैं खुद की खाट पर बैठा हूँ, मेरे सामने से कोई विशेष जाति का आदमी जा रहा हो और हमको अपनी खाट पर से उठकर उसे संबोधित किया जाए प्रणाम करके,
क्या प्रकार का और किस प्रकार का जिल्लत का सामना वो आदमी किया होगा अपने सामने। आप सोचो कोई आदमी अपने खाट पर बैठकर खाना खा रहा हो और उस समय वो विशेष जाति के लोग उस रास्ते से गुजर गए, उसे अपनी खाट पर से खाना छोड़कर उसे अभिवादन करना ही पड़ता था कि बाबू साहब और राय साहब प्रणाम। उस पर क्या बीतती होगी जिसने मंजर अपनी आंखों से देखा हो, उस पर क्या बीती होगी जिसने मंजर खुद झेला। सामंतों के दरवाजे पर सामंती जाति, समझ जाएंगे कि कौन सामंती जाति। अगर उसके दरवाजे पर 4 खाट पड़ी रहती थी, 3 खाट खाली है, लेकिन हमारा कोई पिछड़ा हो, निषाद हो, राजभर हो, चौहान हो, यादव हो, कुर्मी हो, काची हो, साके हो, कुशवाहा, मौर्या हो, अगर वो जाता था तो जमीन पर बैठता था, पेड़ की सोर पर बैठता था। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो से किसी को प्रॉब्लम होगी, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो से किसी जाति को प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके लिए मैं उससे पहले से ही सॉरी फील कर रहा हूँ। मगर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप उनकी जगह रहते तो क्या करते। मैं निषाद जी की बात से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक विशेष जाति खाट पर बैठी है और वो एक खाट पर बैठी है, उसके अगल बगल 4-5 खाट खाली है जिस पर कोई भी बैठा नहीं है, और आप एक अलग जाति को जिसके शरीर का रंग काला है और आप खड़े हो। आप ही नहीं, आपके साथ और 2-4 लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं जिनके शरीर का रंग काला है, और आप उस खाट पर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपको उस खाट पर बैठने की परमिशन ही नहीं है। तब आपको कैसा फील होगा? तब आपके मन में, तब आपके शरीर में किस प्रकार की लहर उठेगी? तब आप पर क्या बीतेगी कि जब आपके सामने कोई खाट खड़ी हो और आप नीचे जमीन पर बैठे हैं? तब आप पर क्या बीतेगी जब आपके सामने कोई खाट खाली पड़ी हो और आप एक पेड़ के जड़ पर बैठे हो? मैं आपको बता दूं कि ये शब्द लिखते और बोलते समय मेरे शरीर की अंदर से पूरी कपकपाहट आ जा रही है। तो सोचो जिसने ये मंजर देखा हो, जिसने ये मंजर सहा, उसके ऊपर क्या बीती होगी। आप सोचो उस पर क्या स्थिति रही होगी। ये स्थिति असहनीय है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। लेकिन हम लोग महसूस करते हैं कि लालू प्रसाद यादव और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जैसी अगर शख्सियत नहीं पैदा हुई होती तो आज जो सम्मान से बैठकर हमारे लोग कलम चला रहे हैं, सम्मान से आगे बढ़ रहे हैं। चट्टी चौराहे पर चर्चा और परिचर्चा कर लेते हैं। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसी शख्सियत का योगदान है। निषाद जी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की ही देन है कि हम किसी चट्टी चौराहे और किसी के सामने सीना तान कर खड़े होकर मन चाहे तो बैठकर किसी के खाट पर उससे जुबान से बात कर सकते हैं, उससे आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। ये क्षमता, ये ताकत हमें किसी ने दिया है, तो दिया है मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने। ये बातें श्री बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही कर चली गई थी संविधान में, लेकिन उसका हक हमें नहीं मिला था। ये हक दिलाने का काम किया तो लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने। जातियां नट हैं, बंजारा हैं, लोहार है, कुहार है, सुनार है, तेली है, तबोली है, बरई है, बारी है, नाई है, धोबी है, जो कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि मैं गांव का मुखिया बनूंगा, प्रधान बनूंगा। लेकिन नेताजी ने 1994 में पंचायत राज अधिनियम और नगर निकाय अधिनियम बना करके 27% ओबीसी को, 21% एससी को, और ये आप और हम जो किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल लेते हैं, किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, तो ये सम्मान श्री बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू किया अपने संविधान में और इसको पारित किया और इसको सबके सामने सम्मान दिलाया लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। उन्होंने कहा इस पॉडकास्ट में कि सब ये लालू जी की और मुलायम सिंह यादव की देन है, और उन्होंने कहा कि इस सम्मान के बारे में किसी ने सोचा तो उन्होंने 2 आदमी का नाम लिया, मगर मैं 3 आदमी का नाम लेता हूँ। सबसे पहले सोचने वाले थे श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने सोचा और उन्होंने पास किया, मगर इसको लागू करने वाले थे श्री मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव।